अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ दुआ की कबूलियत की 7 बड़ी निशानियां शेयर करूंगी। हम सब अपनी हर चीज़ के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द हमारी दुआ कबूल हो जाए, हमारी मुरादें पूरी हो जाएं। मैं आपको एक बात लाजमी बताना चाहूँगी कि इंसान की हर दुआ कबूल होती है, उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। दुआ के कबूल होने के भी 3 ज़रिए हैं। नंबर 1, जब आप कोई दुआ करते हैं तो ये ऐसी दुआ होती है जो कबूल हो जाती है और हम अपने अंदर खुशी और सुकून महसूस करते हैं और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआ फ़ौरन कबूल कर ली। नंबर 2, जब हम जो दुआ करते हैं वो हमें महसूस होता है कि जो हमने मांगा है वो नहीं मिला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी वो दुआ भी कबूल होती है। उस दुआ के कबूल होने की निशानी ये है कि उस दुआ के ज़रिए आप पर आने वाली कोई मुसीबत, आफत, परेशानी टाल दी जाती है और अल्लाह आपको ऐसी मुसीबत से बचा लेता है और ये आपकी दुआ की कबूलियत ही होती है। और नंबर 3, आपकी वो दुआ आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है। आप जो दुआ करते हैं अल्लाह आपको उसका बदला आखिरत में अता करेगा। जब आप आखिरत में अपनी दुआ का बदला देखेंगे तो आप ये ख्वाहिश करेंगे कि काश कोई भी हमारी दुआ दुनिया में कबूल ना होती। तो इसलिए आप बहुत जल्द मायूस ना हो जाया करें। दुआ करके सब्र को अपनाएं, अपना कामिल यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखें। अल्लाह आपके ऐसे एहसाने पैदा करेगा कभी आपने महसूस भी ना किया होगा। आप बहुत रो चुके हैं, आप इतनी दुआएं मांग चुके हैं, अल्फाज भी साथ छोड़ चुके हैं, फिर भी अचानक खामोश हो जाते हैं। ये शिकायत ना फरियाद ना जल्दी, आप अजीब सा इत्मीनान महसूस करते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप थक चुके हैं। ये थकान नहीं भी बल्कि ये अल्लाह की पहली निशानी होती है कि वो आपकी दुआओं का जवाब देने वाला है। जब आपकी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती हैं तो अल्लाह सबसे पहले आपके दिल में सुकून का एहसास दिलाता है। वो सुकून जो किसी चीज़ में नहीं, किसी लफ्ज़ में नहीं, बल्कि आप अपने अंदर महसूस करते हैं और आप चाहते हैं बस आप सब अल्लाह पर छोड़ दो। ये जुमला खुद अल्लाह ताला की तरफ से होता है। वो आपको आपके दिल के ज़रिए समझाता है कि आपकी फरियाद कबूल हो चुकी है। इस सुकून के बाद अल्लाह आपको दूसरी निशानी दिखाता है जो ज़ाहिरी तौर पर मुश्किल लगती है मगर हकीकत में वो कबूलियत की अलामत होती है। दूसरी निशानी, जब ज़िंदगी में रुकावटें आने लगें। बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जब हम दुआएं करते हैं तो हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं, लोग बदल जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद अल्लाह ने दुआ रद्द कर दी है, मगर ये अल्लाह का तरीका होता है कि वो आपको गलत रास्तों से हटाकर सीधा उसी जगह ला रहा होता है जहाँ आपकी दुआ पूरी होने वाली है। कभी आपको तन्हा कर देता है, कभी कुछ छीन लेता है, कभी आपको रोक देता है। आप ठहराओ, आपके हालात के मुताबिक चलें, ये अल्लाह आपको बचा रहा होता है। और जब आप थक चुके हैं और फिर भी सुकून महसूस करें अपने अंदर, तो ये दुआ के कबूल होने की निशानी है। कभी आप दुआ मांगे किसी चीज़ के लिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलने लगता है कि जिसका इस दुआ से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आप नहीं जानते ये अल्लाह की तीसरी बड़ी निशानी है। तीसरी निशानी, दिल में गुनाहों से बेजारी महसूस करना, घुटन महसूस करना, बोझ महसूस करना। जबकि आपकी दुआ, आपकी फरियाद सुनी जाती है तो सबसे पहले अल्लाह आपके दिल को गुनाहों से पाक कर देता है। आपके अंदर एक अजीब सा एहसास जागता है कि अब वो पुरानी चीज़ें आपको सुकून नहीं देती, वो लोग, वो बातें, वो महफिलें सब बेमायनी लगने लगते हैं। आपके दिल में नरमी पैदा हो जाती है, आंसू खुद ब खुद आने लगते हैं। आपको हर नमाज, हर तोबा सुकून के दरवाजे तक ले जाती है। ये अल्लाह की निशानी है कि वो आपके दिल दुआ को कबूल करने वाला है, क्योंकि अल्लाह वो नेमत कभी किसी नापाक दिल को नहीं देता जिसे वो महफूज ना रख सके। चौथी निशानी, अल्लाह आपको कुछ लोगों से दूर कर देता है। ये वो निशानी है जिसे ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह आपको उस आस पास का माहौल बदल देता है। वो लोग जो आपको नुकसान दे सकते हैं, जो आपकी मंजिल के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, वो एक एक करके खुद दूर होने लगते हैं। आपको दुख होता है, आप तन्हा महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें ये तन्हाई सज़ा नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए हिफाजत होती है। अल्लाह आपको ऐसे दिलों से जो अल्लाह ताला आपको दिलों से जुदा कर देता है जो आपको कमज़ोर कर देते हैं, ऐसे लोगों का साथ देता है जो आपको हिम्मत देते हैं, आपका साथ देते हैं। कभी कभी किसी का दूर हो जाना आपकी दुआ की कबूलियत की निशानी होती है, जो कि आपको नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है कि आप किन लोगों के दरमियान रखना है और किन से बचाना है आप लोगों के। इसी तरह पांचवी निशानी, छोटी खुशियों के ज़रिए अल्लाह का पैगाम होता है कि आप किसी बड़ी दुआ के इंतज़ार में होते हैं मगर अचानक कोई छोटी खुशी मिल जाती है। किसी काम में आसानी, किसी गम में तंगी या किसी शख्स के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में आसानी होना, ये छोटी खुशियाँ मामूली नहीं है। तो ये अल्लाह का तरीका होता है कि आपको यकीन दिलाने के मैं आपको भूला नहीं हूँ। अल्लाह आपको इशारा दे रहा है कि आपकी दुआ कबूलियत के रास्ते पर और जल्दी आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानी आएंगी और आप अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस करेंगे। तो ये छोटे छोटे इशारे होते हैं जो अल्लाह ताला इंसान को दिखा रहा होता है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करने वाला है, लेकिन हमारी इतनी समझ, इंसान के अंदर इतनी समझ नहीं होती कि वो अल्लाह के इशारों को समझ लें। तो आप अपनी दुआओं पर सब्र रखें, इत्मीनान रखें और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें। अल्लाह ताला आपकी सब दुआओं को कबूल करने वाला है और मायूसी को कभी ना
ڈپریشن میں انسان اکثر چلا جاتا ہے کہ میں تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکا ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں تھی، تو آپ بالکل مایوس نہ ہوا کریں، آپ کی ہر دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اور دعا تو خود ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے مانگ مجھ سے میں تجھے عطا کروں گا۔ اور تہجد کے ٹائم یعنی کہ فجر سے پہلے ہی تو اللہ تعالیٰ خود زمین پر آ کے کہتا ہے کوئی مجھ سے فریاد میں اس کی دعا قبول کروں، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی توبہ مانگنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں۔ تو آپ بالکل مایوس نہ ہو جائے، اور تہجد کے وقت خاص طور پر یہ ایسا لمحہ تنہائی کا لمحہ ہوتا ہے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، اور میرے چینل کو